हम ये 7 धाराओं के दर्शन करके अब ये ऊपर से ही जाते हैं, क्योंकि बगल में ही पास में ही नदी संगम है। तो ये नीचे से पानी भरा और नदी है छोटी कोई, तो ये ऊपर का रास्ता है आश्रम के बगल से ही। गणपति तो खेत के किनारे किनारे से ही हम जा रहे हैं। बीच में कहीं जहाँ रास्ता होगा उस पार जाने के लिए हम उस पार हो लेंगे। जय हो मैया, जय हो। ये नदी है, इसी की वजह से हम उस पार नहीं जा सकते हैं। हमें किनारे किनारे काफ़ी दूर आगे जाके जहाँ पे नदी पतली है या उस पार जाने का रास्ता मिलेगा, वहीं से पार हो जाएंगे। नर्मदे 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 नर्मदे। उस तरफ भी दूर दूर तक खेतें दिख रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वो है कि इस सामने विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। जय हो जय हो जय हो। दूर दूर तक मुझे विंध्याचल पहाड़ियाँ बहुत दूर तक गई हैं, विंध्याचल सतपुड़ा, और दूसरी तरफ नर्मदा जी है। और बीच का जो एरिया है सोचिए कितना पवित्र आनंददायक होगा कि दोनों तरफ ही दिव्य स्थान है। एक तरफ नदी है, एक तरफ पहाड़ है। वाह वाह वाह। ऐसे दिव्य स्थान पे और बीच में परिक्रमा मार्ग है, तो बहुत पुण्यशाली लोग हैं जो इनके बीच में रह रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे, कि एक तरफ विंध्याचल जी हैं और दूसरी तरफ नर्मदा मैया है। वाह क्या आनंद की बात है। वाकई बहुत पुण्यशाली लोग ही इसके बीच में रहते हैं, और परिक्रमा मार्ग पे रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। और ये परिक्रमा मार्ग पे रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं, दोनों चीज़ों का, दर्शन का, और परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं बहुत ज़्यादा मन से, भाव से। तो ये तो वास्तव में बहुत ही आनंददायक है। गणपति है, गणपति है। ऐसे स्थानों पे साधारण लोग नहीं रहते, वो बहुत पुण्यशाली, बहुत कई जन्मों के पुण्य होते हैं, तभी जाके वो यहाँ पे पैदा होते हैं और रहने का मौका मिलता है। गणपति है। ये भागनेर नदी है जो आगे जाके नर्मदा जी में मिल जाती है। अभी पूछने पे हमें मालूम चला कि भागनेर नदी है, भागनेर नदी संगम है। जय हो जय हो। अभी तक हम नर्मदा जी के किनारे किनारे चल रहे थे, अब भागनेर नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। इनकी भी परिक्रमा हो ही जाती है। नर्मदे है। बड़ा खतरनाक रास्ता है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, नीचे ढाल से पूरा, पर और कोई रास्ता नहीं है जो भागनेर नदी का संगम नर्मदा जी में। इसी रास्ते से उतरना पड़ेगा क्योंकि एकदम खड़ा है और बैग है, फिसलने का डर भी बहुत ज़्यादा है, छड़ी भी नहीं टिक रही है। जी यहाँ पे बहुत आराम से धीरे धीरे उतर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, गैप है, और मट्टी सरक भी रही है। खड़ी चढ़ाई, तो खड़ी चढ़ाई में उतरने में और दिक्कत होती है।
एकदम झाड़ी झनकार से होते हुए जय हो, जय हो माता की। ये तो रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है, हालांकि है पगडंडी बनी हुई है। ओह, जय हो। यहाँ पे जल की धारा बहुत पतली हो गई, इसलिए यहाँ से हम उस पार जा सकते हैं। पर ये जो घास है ये सरपत की घास है, तो इस पे अगर इसके किनारे से आपका शरीर छू जाता है तो कट जाता है, अगर इसकी रगड़ हो गई तो कट जाएगा। नर्मदे नर्मदे। जय हो। अब हम इस पार आ चुके हैं। उतरने में काफ़ी दिक्कत हुई, पर किसी जगह आराम से उतर गए। जय हो। मैया की परिक्रमा करने में हर तरह के रास्ते मिल जाते हैं, हर तरह की चुनौती और मिलती है। आप बस बढ़ते जाइए, बाकी मैया सारी व्यवस्था रास्ता सब कुछ कर देती है। ज़्यादा करके परिक्रमावासी इधर से नहीं आते, वो दूसरे रास्ते से जाते हैं, हाईवे रोड तरफ से, क्योंकि ये रास्ता भी काफ़ी आप देख ही रहे हो कैसा है, ढूंढने से भी ना मिले, पता ही चले इधर फिर चढ़ाई। इसीलिए इधर से बहुत कम ही लोग जाते हैं। हम ऊपर आ गए हैं। जय हो नर्मदे नर्मदे नर्मदे। दूर दूर तक खेती खेत। इन खेतों में मूंग बोई हुई है, गेहूं कटने के बाद मूंग लगा दी गई है। अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है पा रहा है कि जाना किधर से है, क्योंकि डाड़ मेड़ हैं, तो मेड़ के ऊपर से जाया जा सकता है, पर किस मेड़ की तरफ से किस दिशा में जाना है ये नहीं पता है। तो पूरब की दिशा में हम चल रहे थे, सूरज सामने था, तो हम खेतों में भी पूरब की दिशा में ही चल रहे हैं, और मैया दाहिने हाथ में है, तो मैया को दाहिने हाथ में रखकर सूरज की रोशनी की तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। मिर्ची के खेत। ये कौन सी मिर्ची है? ये 725 सुनी थी। हाँ 725 है। हाँ ये बड़ी है। 12 नंबर की नहीं लगाए हैं क्या? 12 नहीं लगा। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, देखिए। हाँ। ये 725 की मिर्ची है। इसका नंबर है, कह सकते हैं मॉडल नंबर, तरह की प्रकार की। एक मिर्ची आती है 12 नंबर की, वो छोटी होती है तो बहुत तीखी होती है। ये मिर्ची के ढेर सारे पेड़, पूरा खेत ही मिर्ची का है। खेत भी मिर्ची के ही है। अगर किसान भाई का ज़्यादा प्रेम भी हो तो भी नहीं कहता महाराज जी मिर्ची लेते जाइए, कि ककड़ी खीरा या कुछ और होता तो शायद कह भी देता कि हाँ एक लेते जाइए, क्योंकि काफ़ी लोग देते हैं रास्ते में। पर जिसका मिर्ची का खेत है वो तो कहेगा ही नहीं कि 100 ग्राम में एक पाव आधा किलो मिर्ची लेते जाइए महाराज जी। नर्मदे नर्मदे। ये कोटेश्वर मंदिर नर्मदे।
द्रौपदी है, द्रौपदी है। जय हो मैया। मैया किनारा बहुत सुंदर, बहुत जल भरा हुआ। ये कोटेश्वर आश्रम है, पर अभी यहाँ पे कोई है नहीं, ये क्योंकि ताला लगा हुआ है। तो हम आगे चलते हैं। ये आगे भी एक मंदिर है, शायद उधर से भी रास्ता हो। नर्मदा जी के किनारे घने जामुन के पेड़ हैं, शायद लाइन वार से बहुत ज़्यादा। ये रास्ता एकदम ऊबड़ खाबड़ है, पर ये पगडंडी बनी हुई है, इसलिए पता चलता है कि आगे भी रास्ता है। और आगे एक मंदिर भी है। अब अगर उस मंदिर तक हम पहुंच जाएंगे तो शायद हमें रास्ता आगे का मिल जाएगा। जय हो। ये ऊंची एकदम खड़ी ढलान है दोनों साइड, और बीच में पतली सी पगडंडी है। ये आगे कहाँ तक जाती है ये भी नहीं पता है, बस पगडंडी मिल गई है, आगे मंदिर दिख गया है। तो अनुमान के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, शायद ये रास्ता वो मंदिर तक जाए। बताइए। बताइए। अब हम एक ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। ये मोटर की पाइप फटने की वजह से फुहारा निकल रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है। यहाँ से मैया के दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। जय हो, जय हो। हम वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए लगते हैं, क्योंकि मंदिर एकदम पास में आ गया है। पर अभी भी वही ढलान वाली चढ़ाई के बगल से ही पगडंडियों का रास्ता है, और नीचे खाई पर पगडंडियाँ हैं, दूसरी तरफ खेत है, तो आराम से जा पा रहे हैं। हम आखिरकार मंदिर तक पहुंच गए कि इन खेतों के रास्तों से हम डायरेक्ट सीधे ही मंदिर पहुंच गए। जय हो। जैसे घाट का रास्ता है, जैसे मंदिर का। महेशनंद गिरी मौनी महाराज का आश्रम। ये उत्तर तट पुराना होलीपुरा तहसील बुधनी जिला सरोर का आश्रम है। ये मौनी महाराज जी का आश्रम। जय हो। ये होलापुर में मौनी महाराज जी के आश्रम का हनुमान मंदिर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। समाधि स्थल है ये ब्रह्मलीन महेशानंद गिरी महाराज जी की। जय हो। बहुत सुंदर मूर्ति बनी है समाधि मौनी महाराज जी की, महेशानंद महाराज जी की।
जय हो जय हो जय हो नर्मदा श्री रामेश्वर महादेव। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शिव जी का पूरा परिवार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नर्मदा मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ये राधा कृष्ण जी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। राम लक्ष्मण सीता, जय हो। हनुमान जी महाराज, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर। राम जी कृष्ण जी का बहुत सुंदर मंदिर, चारों तरफ भगवान की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ पे राम जी कह सकते हैं रामायण का ही पूरा दिया हुआ है। ये राम कश्यप जी को राम जी सीता जी आशीर्वाद देते हैं पुत्र के रूप में आने का। ये कौशल्या जी को राम जी जन्म, फिर काकभूषण जी का आना बालकपन में, फिर छोटे में राम लक्ष्मण जी का अयोध्या नगरी में, फिर ये गुरु के यहाँ और राजा दशरथ के यहाँ सिखाना, उनके बालपन की लीलाओं का आनंद लेते हुए, फिर चारों भाई कला सीख के युवा हो जाते हैं तब का। ये राम जी, राम लक्ष्मण, फिर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने आते हैं, ताड़का को मारते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। ये अहिल्या को शाप मुक्त करते हैं। फिर धनुष तोड़ते हैं, परशुराम जी से बात संवाद चलता है। फिर चारों भाई को की शादी होती है धनुष से आज्ञा से। उससे पहले सीता जी से उपवन में मिलते हैं, फिर विवाह, फिर वन जाने के लिए पिता से आज्ञा लेके, माता जी से आज्ञा लेके वन को जाते हैं। केवट से नदी पार होते हैं। फिर ये सुमंत जी जो उनके मंत्री हैं, उनको केवट के द्वारा सहायकों से वापस आते हैं। ये भरत मिलाप, फिर शूर्पणखा की नाक काटने का, ये राम सीता मृग का पीछा करने के लिए कहते हैं। यहाँ की दो फोटो सीताहरण की नहीं है। फिर सुग्रीव वाली का युद्ध, फिर ये हनुमान जी मुद्रिका देके लंका बेचना, फिर बीच के थोड़ी सी गायब है, फिर समुद्र को रास्ता देने के लिए कहना, फिर रावण वध, सीता जी का अग्नि से वापस आना। पूरी रामायण यहाँ पे लगी हुई है। दूरी सभी पुस्तकों का बहुत देवी देवताओं की तरह पूजन पुष्प के द्वारा। जय हो। बहुत सुंदर मंदिर आपको। जय हो। दशरथ जी को खीर देना
जिसके बाद चारों भाई प्रकट होते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर आश्रम है ये। जय। बहुत सारी पुस्तकें भी रखी हुई हैं। जटायु, कमरनाथ, सारी पूरी रामायण यहाँ पे लगी हुई है। जय जय। नर्मदे है, नर्मदा रामेश्वर महादेव की राधा की दरबार, राम दरबार। जय। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी होलीपुरा से हम बुधनी जा रहे हैं। गांव से आगे निकल चुके हैं होलीपुरा, और अब जंगल के रास्ते मिल रहे हैं आगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बुधनी जाने के रास्ते में हाईवे पड़ता है। ये घना जंगल है, उसी के बीच से हाईवे जाता है, वो बुधनी तक जाता है। नर्मदे, जंगल का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें हाईवे से जाना पड़ता है। बुधनी के बाद से फिर हमें नर्मदा जी के किनारे का रास्ता मिल जाता है, पर बुधनी तक इस जंगल से ही जाना है। जंगल के बीच जो ये हाईवे है, रोड है, इसी से जाना पड़ेगा। नर्मदे, नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे है। ये बुधनी का शिव धाम मंदिर है। यहाँ से नर्मदा जी के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। जय हो, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो। शिव मंदिर है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। जय हो। शिव जी का अभिषेक हो रहा है। नर्मदे। जय। नर्मदे। ये बुधनी का श्री भैरव मंदिर, बुधनी। नर्मदे है। अभी बंद होने की वजह से अंदर दर्शन नहीं हो सकते। नर्मदे है, नर्मदे। आगे चलते। ये है नर्मदे, यहाँ का नर्मदा जी का मंदिर। नर्मदे, 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 नर्मदे। ये यहाँ का नर्मदा मंदिर, बुधनी का ये नर्मदा मंदिर है, घाट के किनारे। जय हो, जय हो भैया, जय हो। अभी बंद है, पर बाहर से दर्शन हो रहे हैं। ये यहाँ की धर्मशाला भी है, यहाँ पर प्रवासी को रुकने की व्यवस्था भी है, और कई जगह से सजावट भी मिलता है। पर यहाँ पे अभी शहर में काफ़ी बंद सा चल रहा है, सारी दुकानें बंद हैं। नर्मदे, नर्मदे। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। कुछ
छोटे छोटे मंदिर बने हैं। जय हो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये शायद विश्वकर्मा जी है शायद। जय जय हो। जय हो। ये बहुत एकदम छोटे छोटे से मंदिर हैं घाट पे। ये यज्ञशाला भी बनी हुई है। जय हो। मैं जय हो नर्मदा जय हो। जय हो नर्मदे नर्मदे। बहुत सुंदर भैया के दर्शन होते हैं यहाँ पे। घाट भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ से मैया के दूर दूर तक दर्शन होते हैं। फिर मैया राइट हैंड साइड दक्षिण दाएं हाथ तरफ मुड़ जाती हैं। नर्मदे है। ये घाट बहुत लंबा बना हुआ है। नर्मदा मंदिर से आगे शायद गोपाल मंदिर तक बना हुआ है। नर्मदे नर्मदे। घाट पे बना शिवलिंग। नर्मदे है नर्मदे। बुधनी का ये घाट बहुत बड़ा है काफ़ी, और लाइन वहाँ से बना ही हुआ है। ये ढेर सारी नावें खड़ी हैं किनारे। जय हो। ये बुधनी घाट है, बहुत सुंदर बना रखा है। जय हो। यहाँ पे गोपाल मंदिर फेमस मंदिर है। जय हो। बहुत सुंदर बना रखा है। जय हो। पूरा घाट कलरफुल हो गया है। जय हो। ओम ओम नमः शिवाय। जी विष्णु भगवान जय हो। जय गणेश की जय। जय नर्मदा मैया जय हो मैया जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव। और ये शेर वाली मैया जय हो। जय दुर्गा मैया जय दुर्गा मैया। जय हो। घाट बहुत सुंदर साफ बना रखा है, पूरा एकदम कलरफुल। जय हो। ये राम
श्री राम जानकी मंदिर, कुलमी समाज का मंदिर। और ये छत्ती समाज का श्री राम जानकी हनुमान मंदिर। ये गोपाल मंदिर बुधनी। जय हो जय हो। नदी। यहाँ पे लॉकडाउन का असर ज़्यादा है, तो मंदिरें ज़्यादा करके बंद है के कारण लॉकडाउन से ज़्यादा करके मंदिर बंद हैं, तो दर्शन नहीं हो पाते हैं। नर्मदे नर्मदे। एक मंदिर है बड़े वाले गुरु जी आश्रम। राम राम राम। बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है। जय हो। ये मंदिर वास्तव में बहुत सुंदर है। जय हो जय हो। ऐसा लग रहा है किड लैंड आ गया हूँ। वहाँ के देवी देवताओं का रूप। जय हो जय हो जय हो। गणेश जी महाराज। एकदम किड लैंड की तरह ये मंदिर है। जय हो। ये शनि देव मंदिर नर्मदे है। सीत। जय हो शनि देव। अच्छा क्या आपने? जय हो। जी जी। जय हो मैया जय जय हो बनराज। जय हो जय हो जय हो। ये यहाँ के महाराज जी ने अपने हाथ से बनाया है। जय हो। पूरा मंदिर का डिजाइन ऐसा लग रहा है कि किसी किड जोन के मंदिर में आ गया हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है। जय हो भैया जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये दीवारें भी बाउंड्री की वो भी वैसे ही बनी हुई है। जय जय हो जय हो। कितने ढेर सारे लंगूर बंदर। खूब खेल रहे हैं यहाँ पे सारे लंगूर बंद। जय हो।
जय हो भैया। बहुत आनंददायक जगह है, बड़ा विशाल पेड़ है, छाह है, अंगूर है, गौ माता है। जय हो गणेश जी भगवान, जय हो। बहुत सुंदर। और ये जो कलाकारी सुंदरता की बनी है, ये यहाँ के महाराज जी ने ही बनाई है अपने हाथों से। जय हो बजरंग बली महाराज की। जय हो। पूरा एकदम हरा भरा मंदिर में, बहुत ज़्यादा हरा भरा। और मैया के तट के किनारे मैया के दर्शन भी होते हैं। और ये बानर सेना भी यहीं पे आराम फरमाती है। जय हो, जय हो, जय हो। कितने ढेर सारे अंगूर। जय हो, जय हो, अरे वाह, जय हो। बहुत ही सुंदर। ये अभी ये इधर बना रहे हैं। ये गुफा सीढ़ी से उतरने के बाद यहाँ भी कुछ बन ही जाएगा, बन तो रहा ही है। ऐसा आसन लगा है, इस पे आराम से कोई सो भी सकता है। और नीचे भी ये मैया, ये ये सिद्ध योगी बाबा सुदामा जी। ये देखो गाय आ गई। जय हो, जय हो गौ माता, जय हो। महाराज बड़े वाले गुरु जी, सिद्ध आश्रम, डकोर, खालसा, दिगंबर अखाड़ा, बुधनी घाट। जय हो। जय हो, जय हो भैया, जय हो, जय दुर्गा मैया की। नीचे भी है, संगत भी है। अच्छा जी जी जी, दर्शन करके साथ। नीचे घाट का ही रास्ता है। इतना हरा भरा आश्रम देख के आनंद आ गया। जय श्री राम। जय हो बजरंग बली महाराज की, जय हो। ये नर्मदा जी के तट के किनारे ही हनुमान जी का मंदिर। आज बुतनी में शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वहाँ के मंदिर में दर्शन नहीं हो पाए। मगर बुधनी से बाहर आते ही, बुधनी से बस जस्ट बाहर आए ही, वहाँ पे ये इतना सुंदर मंदिर। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
जय हो मैया, जय हो मैया। मैं जब छोटा था तो ये बुदनिया का घाट यहाँ से भी दिखाई देता है। तो जब मैं छोटा था तो एक छोटा सा बच्चा आता था कार्टून में, गोल्डी की गोटी नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो उसका शहर गांव जो था, घर था, वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आज आश्रम को देखा तो वो देखते ही वो याद आ गया। बड़ा आनंद आता था, मैं उसको देखता था तो उसको देख के वैसा लगा कि ये वैसे ही आश्रम बनाया गया है। जय हो, जय हो। ये गणपति है, ये लंगूर काले होते हैं। तो इसका बच्चा ये गोरा है, बंद लंगूर है, मुंह काला होता है। इसका देखिए मुंह एकदम सफ़ेद है, लगता है ये बंदर का बच्चा है। तो इसने पाल लिया। जय हो भैया। अरे मुंह मत काढ़े, बताएं हम। ये बंदर का बच्चा इसने पाल रखा है कि एकदम ये सफ़ेद है चेहरे से, लंगूर काले होते हैं। राम राम। तो इसने बंदर के बच्चे साथ पाल लिए। महाराज जी का और नहीं। भोजन न करे तो भोजन कर। जय हो गणपति। बाउंड्री भी उसी तरह की है, बना रखी है। और ये आगे का रास्ता दिखाने के लिए भी इन्होंने यहाँ के महात्मा जी ने कलाकारी कर दी। देखिए कितना सुंदर बना रखा है परिक्रमा मार्ग। जय हो। रास्ते एकदम ऊबड़ खाबड़ ही हैं। रास्ता है और पैदल आने के लिए गांव के लोगों ने बना रखा है। जंगल का रास्ता फिर से आ गया। आगे का रास्ता फिर अनजान रूप से हो गया, उस पगडंडियों के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 3 रास्ते हो गए, किधर से जाएं अब ये नहीं पता। द्रौपदी है, द्रौपदी है। अभी हम जंगल में जा रहे हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, क्योंकि कई पगडंडियाँ मिल गई कई जगह पे। तो हम उन्हीं के साथ हो लिए, उनमें से एक चूज करके। अब हमें ये नहीं पता है कि सही है कि गलत है। द्रौपदी है, द्रौपदी है। यहाँ पे फिर 2 आ गई। पूरे जंगल में
इस तरह की ढेर सारी पगडंडियाँ बनी हुई हैं और आपको पता ही चलेगा किस पगडंडी से जाना है। बताइए, शायद ये पहचान के लिए लगा दिया गया हो, शायद। बताइए, जब आप ऐसे अनजान जगहों पे जंगल में आप अकेले चले जा रहे हो और पता ना हो कि रास्ता किधर है, सही है कि गलत है, आगे क्या मिलेगा, तो उस समय बड़ा मन में रोमांच रहता है कि वाह, एक तरीका एक्साइटमेंट रहता है कि आगे क्या होगा, अभी सही जगह पे गए हैं कि गलत, कि लौटना पड़ेगा, भटकने का डर। पर इन सब का एक आसान सा सलूशन है, तरीका है, मैया का ध्यान, भगवान का ध्यान, नाम। आप उनका नाम लेते हुए चले जाइए, आपकी सारी रास्ते मंजिलें आसान हो जाएंगी। कोई बात का डर नहीं, भय नहीं, आनंद से आप जा सकते हो मैया का ध्यान करते हुए। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये जंगल के बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह थी, रही होगी, तो उसी में इन्होंने खेत बना लिया। जय हो नर्मदे। ये बहुत बड़ा नाला है, किसी नदी से कम नहीं है। इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाप रे, ये नदियों से भी ज़्यादा बड़ा है। अब पार कैसे करना है नहीं पता, क्योंकि उस तरफ बहुत ऊंचाई है, इस तरफ भी ऊंचाई है। बस यहाँ पे थोड़ा ढाल मिल जा रहा है, तो उतरने में आसानी हो जा रही है। बताइए, नदी है कि ये ऊंचाई, ये नदी है गदरिया नदी, जिसमें हम अभी चल रहे हैं। ये गदरिया नदी है, हमें पता भी नहीं है कि आगे कहाँ से चढ़ना है, बस उतर आए हैं। थोड़ी सी पगडंडी दिख रही है। ढेर सारी तितलियाँ, यहाँ बहुत सारी तितलियाँ हैं। ये वाह, कितनी ढेर सारी तितलियाँ। बहुत सुंदर लग रहा है तितलियों का। ओ नर्मदे है, ऊपर एक माता जी हैं, तो उन्होंने बताया इधर से आना है। ये बात मुझे अच्छे से पता है, जब कोई फंसता है कहीं भी जंगल में, रास्ते में, तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है बताने के लिए। ओ तेरी, ओ तेरी, इसी कीचड़ पानी में से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है उस पार जाने का। अभी हम कीचड़ पानी में जा रहे हैं। पानी मट्टी दोनों है, तो दलदल हो गया है, तो चलने में बड़ी संभाल के चलना पड़ा। एक पैर निकालने के लिए दूसरे पैर में जोर देते हैं, तो जिस पे जोर देते हैं वो पैर धस जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर दलदल बहुत ज़्यादा था, मट्टी
नर्मदे है। परिक्रमा मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जहाँ आप भटक रहे हो, अकेले हो, रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे अचानक कोई ना कोई आ जाएगा कोई ना कोई बताने के लिए। अच्छा, ये माता जी ने हमको रास्ता बताया। जी जी। ये वो रास्ता है जिससे चढ़ के ऊपर जाना है। बड़ा रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रास्ता बताने के लिए। यही पगड़ी पकड़ जाएंगे। हाँ, सीधे चल जा, भट्टा लगा, भट्टा के वहाँ से सीधी गड़बाट लगी। ठीक ठीक, नर्मदी है, नर्मदी है। चलो, नर्मदा मैया ने आके रास्ता बता दिया, रास्ता मिल गया। पर ये रास्ता टेम्परेरी ही है, अभी के लिए ही खुला है, क्योंकि जब उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो बंद होता है। इसमें फसल लगी होती है तो भी रास्ता नहीं दिखेगा। ये तो फसल कटने के बाद लोगों के चलने से ये रास्ता बन गया है। नर्मदी है, नर्मदी। देखो, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से है, मगर यहाँ पे शिव जी का वो है। ये शिव जी का मंदिर है। जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। अरे वाह, बहुत सुंदर नंदी महाराज जी की मूर्ति। जय हो, जय हो, जय ओम नमः शिवाय। अरे वाह, जय जय। बहुत सुंदर शिवलिंग। ये बुधनी के आगे जरापुर गांव लगता है, वहाँ के शिव जी हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा शिवलिंग की। जय हो, जय हो, जय हो भैया, जय हो, जय हो। शांत हो गए। ये यहाँ के महाराज जी हैं, अब शरीर पूरा हो गया है। जय हो। चलिए, आप यहाँ रहते हो? नहीं, हम नहीं रहते महाराज। अच्छा, यहाँ पे कौन? बाहर के आदमी हैं। अच्छा थोड़े महाराज गए बाहर तो अच्छा 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 अच्छा, जी जी, बहुत बढ़िया स्थान। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दर्शन भी। दाल गिर रही है कि? चावल। हाँ, चावल, जी जी, धुने में है। दाल धर दी कि चावल। जी जी जी, बढ़िया मंदिर। जय हो शिव जी का। जय हो, जय हो, जय। नर्मदे है। अब पेड़ों में आम का सीजन आ गया, अच्छे खासे पेड़ों में आम लगे हैं। जय हो। ऐसा लग रहा है जैसे बल्ब लगे हुए हों पेड़ों में। जय हो। भैया, जय हो, जय। शाम होने को चली है, हम अपने स्थान पे भी पहुँचे हैं, पर अभी बीच में एक दो मंदिर पड़ रहे हैं, दर्शन करते हुए जाएंगे। तो ये है मुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, जरा गांव का। ये बुधनी से आगे पड़ता है, 3 किलोमीटर आगे। जय हो, जय हो। नर्मदी है। जय हो बजरंग की, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर बड़ी सी पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा। ये बहुत बड़ी प्रतिमा है, करीब 10 फीट के आसपास की होगी। जय हो। बहुत बड़ा हनुमान जी की मूर्ति। जय हो, जय हो। अभी बन रहा है तो आगे नहीं जा सकते, यहीं से दर्शन कर रहे हैं। मूर्ति प्रतिमा बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। जूम करने पे उतनी अच्छी नहीं दिख रही है जितनी प्रत्यक्ष में दिख रही है।
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये आश्रम भी बहुत अच्छा है। जय हो जय हो। ये है गणपति। अभी हम गुलजहारी आश्रम नहीं पहुँचे हैं। देखिए इस तरफ जंगल है ज़्यादा, कुछ या खेत हैं, और उस तरफ अच्छे कस्बे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें दिख रही हैं, मंदिर दिख रहे हैं। जब हम उस तरफ आएंगे दक्षिण तट पे तो बहुत सारी जगहें दिखेंगी। ये शायद होशंगाबाद का एरिया पड़ेगा उस तरफ। नर्मदी नर्मदी नर्मदी। ये शायद उस तरफ के जो घाट हैं ये होशंगाबाद में लगेंगे, क्योंकि काफ़ी ढेर सारे घाट बहुत अच्छे हैं, दिख रहे हैं। द्रौपदी है उस तरफ क्या पड़ता है, होशंगाबाद। अच्छा हाँ, कौन सा घाट है? चिटानी घाट। ये होशंगाबाद का चिटानी घाट है, बहुत सुंदर बना हुआ है। जब उस तरफ से आएंगे तो यहाँ भी दर्शन होंगे। द्रौपदी 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 द्रौपदी। यहाँ पे दो मंदिर है, एक नया मंदिर है, एक बहुत पुराना मंदिर लग रहा है। किधर जाना है नहीं पता, हालांकि इधर ताला बंद है, तो यह हो सकता है दोनों अंदर से एक रास्ता हो। पुरानी तरफ से जाते हैं, उस तरफ से ताला बंद है। गणपति है गणपति है। मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है। नर्मदी है नर्मदी है। अभी हम होशंगाबाद के सामने ठीक गुलजारी घाट पे रुके हैं। रात का लाइट में होशंगाबाद का तट बहुत सुंदर लगता है, पूरी लाइट से जगमगा रहा है। नर्मदी ये नर्मदा जी के जल में जो लाइटें पड़ रही हैं बड़ी सुंदर लग रही हैं। उधर इतनी लाइटें हैं, तो चमचमा रहा है, और इधर एकदम जंगल है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। नर्मदी है। नर्मदी है नर्मदी है। नर्मदी है नर्मदी है। ये गुलजारी घाट का मंदिर है। जय हो। मंदिर काफ़ी पुराना है। जय हो। मंदिर अभी बंद है सुबह के टाइम। जय हो। तो अंदर दर्शन नहीं हो रखे। जय हो। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये उसी के बगल में दूसरा मंदिर बना हुआ है। जी जी जय हो। ये जी जी जय हो जय हो। ये रामदेव ग्रामीण देवता का मंदिर है। जय हो जय हो। जय हो। जय हो जय हो।
बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। गांधी देवता रामदेव जी की मूर्ति है। ये बुधनी जिले में गुलजारी घाट के बगल में ही पड़ता है। जय हो, जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। जय हो। ये रामदेव का मंदिर, यहाँ के ग्रामीण देवता। ये गुलजारी घाट का मंदिर काफ़ी पुराना है, मगर अभी उतना व्यवस्थित में नहीं है। ये का रास्ता भी थोड़ा दिक्कत का है, इसलिए भी परिक्रमावासी कम ही जाते हैं। जय जय हो। अभी ये भी बंद ही है। हनुमान जी का मंदिर है। ये जिस हिसाब से बना बहुत सुंदर है, पुराना, मजबूत, अच्छा, पर काफ़ी पुराना है और व्यवस्थित नहीं हो पाया, इसलिए ये खंडहर बन गया है। जय हो। यहाँ से मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सामने ये होशंगाबाद के घाट मिल जाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मैया। यहाँ मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन मैया के यहाँ से। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। यहाँ जल भी बहुत अच्छा है, भरा हुआ, चौड़ाई भी मैया की ज़्यादा है। जय हो, जय हो मैया, जय हो, जय हो। नर्मदे है, नर्मदे। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग बली महाराज, जय हो, जय हो, जय हो। ये गुलजारी घाट मंदिर बुधनी गांव में पड़ता है। बुधनी गांव से थोड़ा आगे पड़ता है। जय हो, जय हो, जय हो। राम मंदिर है ये।